सुप्रभात विद्यार्थियों, और आप सभी कैसे हो। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सोनी। हमने आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 1 राख की रस्सी कंप्लीट कर लिया है। इसकी रीडिंग जो है, वाचन जो है कंप्लीट कर लिया है। जान गए हैं हम इस लेसन में पाठ में क्या है। आज हम जानेंगे इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में। ठीक है, आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें सबसे पहले आपके बुक में दिया हुआ है भोला भाला। जैसे तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे, है ना। तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते होंगे। देखिए, इसका कारण ये रहेगा। देखिए, उनको जो तिब्बत के मंत्री थे, उनको क्या था, लगता कि उनका बेटा इतना भोला है, कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख बनाकर घर संपत्ति ना ले। ठीक है, उसके बाद है, ना जाने उनके बेटा पैसे कैसे कमाएगा और उसका जीवन कैसा रहेगा। कहीं उनके बेटे का भोलापन उसकी जिंदगी खराब ना कर दे। ये सारे विचार जो थे तिब्बत के मंत्री को अपने बेटे के लिए आते थे। ठीक है, अगर आप इस पे प्रश्न नंबर ख दिया है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो आप क्या उपाय करते। ठीक है, ये बताना है। अगर आप होते तो क्या करते। अगर मैं उनकी जगह पर, इनकी तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो मैं क्या करती, तो मैं उसे दुनियादारी समझाती, अलग अलग जो है किस्से सुनाती, ताकि उसको समझ आ सके बेटे को, और लोगों की पहचान करना सिखाती, सवाल जवाब जो है करना आदि सिखाती। ठीक है, आगे है शहर की तरफ। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया मीन्स भेज दिया। ठीक है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। मंत्री को ऐसा लगता था क्योंकि शहर के लोग जो होते हैं वो उनको ज्यादा समझ होती है, तो इसलिए मंत्री ने अपने बेटे को शहर की ओर भेजा। ठीक है, कि ताकि वो दुनियादारी आ सके, उसको शहर के लोग होशियार होते हैं, उनमें रहकर उसको दुनियादारी आ सके और पैसे कमाना सीख सके। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। देखिए, इसका कारण ये है, मंत्री जी ने अपने बेटे को भेड़ों के साथ ही शहर में ही भेजा क्योंकि उन्हें सोचा कि शहर के जो लोग होते हैं वो होशियार होते हैं, उनके साथ रहकर मंत्री जी का बेटा भी होशियार हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी इसी कारण उन्होंने भेड़ों को देकर ही अपने बेटे को शहर भेजा। ठीक है, तुम्हारे घर में बड़े लोग कहाँ रहते थे। बड़े लोग मीन्स आपके दादा दादी जी या नाना नानी जी कहाँ रहते थे। घर में पता करो, आस पड़ोस में भी पता करो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरी जगह गया हुआ हो, और उसे जानने की कोशिश भी करो कि वो वहाँ अपने निर्णय से वहाँ जाकर खुश हैं या नहीं है इस चीज के लिए। देखिए, ज्यादातर जो बड़े लोग होते थे वो कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे। ठीक है, और गांव में रहते थे क्योंकि हाँ जी, गांव में रहते थे। उसके बाद क्या है, आसपास जो में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो, हमारे आसपास में ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। क्यों गए हैं, या तो दूसरी जगह पर शिक्षा प्राप्ति के लिए जा सकते हैं, या नौकरी के लिए, यानी कि नए नए व्यवसायों के लिए बाहर निकलते हैं, क्योंकि गांव में सीमित ही आगे साधन होते हैं कमाई के, तो इसलिए उनको शहर की ओर जाना पड़ता है। ठीक है, जैसे प्रश्न नंबर 2 है, जो एक तरह का अनाज है जिसके कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम बताइए। देखिए, यहाँ पर अनाजों के नाम जैसे गेहूं है, ठीक है, और क्या है, जौ है, और क्या हो सकती है, यहाँ पर मक्की भी लिख सकते हैं, ज्वार भी लिख सकते हैं, बाजरा भी लिख सकते हैं, धान भी लिख सकते हैं, और चावल भी लिख सकते हैं। ये सभी क्या होंगी, ये अनाज की प्रकार है। ठीक है, आगे है, गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये 3 शब्द संज्ञा है। ये तीनों शब्द संज्ञा है। ठीक है, गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाज के नाम हैं, इसीलिए ये दोनों किसी विशेष अनाज की ओर बता रहे हैं। जैसे गेहूं विशेष है, जौ विशेष है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का है।
और अनाज जो है, अनाज में तो सभी अनाज आ जाएंगे, चाहे वो गेहूं है, चाहे वो जौ है, चाहे वो बाजरा है, सभी अनाज आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा। रिमझिम क्या है, आपकी बुक का नाम है, पाठ्य पुस्तक का नाम है, ये एक पर्टिकुलर ही रिमझिम हुई, ठीक है, एक ही बुक हुई। तो ये क्या है, अगर हम कहते हैं कि पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक क्या हुई, जातिवाचक संज्ञा। इसमें सभी तरह की पाठ्य पुस्तकें आ जाती हैं, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे किसी अन्य विषय की हो। नीचे दिए गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। दो प्रकार की संज्ञाओं में मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा में और जातिवाचक संज्ञा में बताना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, इसमें जैसे लेह है, लेह क्या है, यहाँ पर एक जगह का नाम है। धातु जो है, धातु में क्या है, ये लेह एक ही तरह का बता रहे हैं, विशेष जगह का नाम बता रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। उसके बाद धातु, धातु में सभी तरह की धातुएं आ जाती हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। उसके बाद शेरवानी एक तरह का कपड़ा है, ये एक विशेष कपड़े की और पहनावे की ओर बता रही है, ये व्यक्तिवाचक में आएगा। भोजन, भोजन में सभी तरह के व्यंजन आ सकते हैं, तो ये क्या आएगा, जातिवाचक में आएगा। तांबा, तांबा एक प्रकार की एक धातु होती है, तो ये पर्टिकुलर एक विशेष धातु के बारे में बता रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। खिचड़ी एक विशेष पकवान है, ये भी क्या आएगा, ये भी क्या आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। शहर, शहरों में सभी शहर आ सकते हैं, तो ये जातिवाचक में आएगा। वेशभूषा, वेशभूषा में सभी तरह की वेशभूषाएं आएंगी, तो ये भी क्या है, जातिवाचक में आ जाएंगी। ऊपर लिखी हर जाति संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञा खुद सोचकर बतानी है, क्योंकि जो जातिवाचक इसमें से निकाली थी हमने, देखिए इसमें कौन सी जातिवाचक निकाली थी, जैसे धातु, धातु में क्या होगा, लोहा, सोना, तांबा, पीतल आ सकता है। उसके बाद हमने शहर देखा था, यहाँ पर शहर में क्या हो सकता है, कोई भी शहर का नाम बता सकते हो, जैसे रोहतक, कानपुर, कोई भी बता सकते हो, ठीक है, लुधियाना, इस तरह से। आगे है भोजन, भोजन में कोई भी भोजन हो सकता है, जैसे दाल, परांठा, खीर। वेशभूषा कुर्ता, कमीज, घाघरा, साड़ी, कुछ भी आ सकती है, ठीक है। ये किसकी हमने दी है, जातिवाचक संज्ञा की। आगे तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बताई हैं, ठीक है जी। आगे आपने इसको याद करना है और अपनी कार्यपुस्तिका में लिखना है। प्रश्न नंबर 2, देखिए, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार जब भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा था, पसंद नहीं आया था। क्या सचमुच में मंत्री को अच्छा नहीं लगा था, या ये बात उसको पसंद नहीं आई थी? देखिए, इसका क्या कारण हो सकता है, मंत्री जी को ये बात जरूर पसंद आई होगी, पर इसमें वो उनके बेटे की होशियारी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को दोबारा भेड़ों के साथ शहर रवाना कर दिया, ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक और मौका मिल सके, ठीक है। आगे है सिंह और जौ के बारे में बताते हैं। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों को ये चीजें खरीदी होंगी, जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी, क्या, भेड़ों के बाल और भेड़ों के सींग खरीदे होंगे, उन्होंने उनका क्या किया होगा, ये बता सकते हो आप? हाँ जी, उन्होंने क्या किया होगा, देखिए, जो भेड़ों के बाल हैं, उन्होंने उनसे क्या बनाई होगी, ऊन बनाई होगी, जिससे कि स्वेटर, शॉल जैसे गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। और दूसरी बार में भेड़ों के सींग से उन्हें सजावट की चीजें और औजार बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है बात को कहने के तरीके। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकते हो, जैसे चैन से जिंदगी चल रही थी, ठीक है, इसको हम किस तरह से कह सकते हैं, शांति से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। दूसरा है होशियारी उसे छू भी नहीं गई थी, इसमें क्या लिखेंगे, वे बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं था या चालाक नहीं था, इस तरह से भी कह सकते हैं। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इसका उपाय बताती हूँ, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, उनकी अपनी चालाकी काम नहीं आई। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, लोनोपोगार का बेटा होशियार नहीं था। अब ये बताइए आप, होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है, किस आधार पर आप किसी को तुम
चालाक या होशियार कह सकती हो। इसी तरह से भोला और बुद्धू में भी क्या फर्क होगा, सोचकर बताइए। और समझदार और बुद्धिमान आप किसे कहोगे? देखिए हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है, देखिए होशियार शब्द का प्रयोग अच्छे अर्थों में होता है, जिसका मतलब है समझदार। ठीक है, जैसे बुरे समय में कैसे हम समझदारी से काम कर सकते हैं, उसी तरह से उसके बाद जो जबकि चालाकी जो है वो शब्द बुरे अर्थों में किया जाता है, जैसे चालाकी से जब कोई भी किसी को धोखा देकर कुछ छीन लेता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे चालाक। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, होशियारी शब्द का प्रयोग अच्छे अर्थों में लिया जाता है, समझदारी, ठीक है, और चालाकी का जो है वो बुरे उसमें लिया जाता है, जिसको के धोखा देना होता है। उसके बाद क्या है, भोला और बुद्धू में क्या अंतर होता है? भोला का शब्द का मतलब है सीधा साधा होना, और बुद्धू का मतलब होता है जो भोला का सीधा साधा होना, मन का जो अच्छा इंसान होता है वो हमेशा अच्छे काम करता है। उसी तरह से जो बुद्धू होता है उसके विपरीत जो है मूर्ख का मतलब होता है बेवकूफ या बुद्धू होना, जिससे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती। जरूरी नहीं है कि वो भोला इंसान मूर्ख हो, ठीक है, भोला इंसान अच्छा भी हो सकता है, मूर्ख नहीं हो सकता, पर बुद्धू इंसान जो होता है उसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती। ठीक है, आगे है, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, ऐसा क्यों? ठीक है, आप ये बताइए, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बताइए।